मैं तो तुम्हें एक सहज मृत्यु देना चाहता था, किंतु प्रतीत होता है कि तुम मेरे हाथों ही मृत्यु चाहती हो। तो ठीक है, फिर यही उचित है। तुम अकेले मेरे समक्ष तो वैसे भी नहीं टिक सकते। तो सुनो मूर्ख, मैं तुम्हें एक अवसर और देती हूँ। तुम और तुम्हारे भ्राता दोनों मिलकर मुझ पर वार करो। और मैं देवी चंडमारी तुम्हारी सेना को नष्ट करती हूँ। इतना दुस्साहस इस दुष्टा चंडमारी का, इसका भी दंड प्राप्त होगा इसे। जाओ असुरवीरों, जाओ और जाकर इसका वध करो। और हम इस देवी काली का अंत करेंगे। आक्रमण करो, वध करेंगे हम देवी का, आगे बढ़ो। मुझे अनुमति दीजिए माता। आज तुम सबका लहू बहेगा यहाँ। तुम्हारे रक्त से रक्त रंजित होगी ये रणभूमि। आज तुम चारों ओर से घिरी हो देवी, हमसे तुम्हारी रक्षा आज कोई नहीं कर सकता। आज तुम्हारा वध निश्चित ही करके रहेंगे। कौन किसका वध करेगा ये तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। कैसी स्तब्ध खड़ी है ये देवी। लगता है हमसे भयभीत हो गई है। कितने भीरू हैं ये दोनों चंडमुंड। तभी तो योद्धा धर्म का उल्लंघन कर मिलकर मां काली पर एक साथ बहुअस्त्रों से वार कर रहे हैं। हाँ भैया, इन भीरुओं ने मात्र बहुअस्त्रों से ही नहीं वरन धूर्तता से भी आक्रमण किया है। ये चक्र मायावी है। एक योद्धा एक चक्र को ही रोक सकता है। जिस क्षण माँ एक चक्र को रोकने का प्रयास करेंगी तो शेष उसी क्षण माँ को आहत कर देंगे। नारी को दुर्बल समझने की भूल करने वाला शक्तिशाली नहीं अपितु निर्बल होता है। ये कपटी दुष्ट इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं। अरे साहस है तो
अकेले युद्ध करो ना मेरी माँ से। शांत हो जाइए भैया। संसार की समस्त शक्ति उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में समाहित होती है, क्योंकि देवी आदि शक्ति है वो, जगत जननी है वो। ये दोनों तो क्या, समस्त असुर सेना भी उन पर आक्रमण कर दे तब भी उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पुत्र कार्तिकेय का आवेशित होना तो उचित है। जो न्याय प्रिय है उसके समक्ष कोई अन्यायपूर्ण आचरण करे तो उसका क्रोध अवश्य जागृत होगा, और फिर जब ये दुष्टता उसकी माँ पर केंद्रित हो तब वो स्वयं को कैसे शांत रखे। तुम्हारे प्रत्येक प्रहार का उत्तर है मेरे पास। ये क्या भ्रातामुंड, ये तो अभी तक एक ही थी। हाँ भ्राताचंड, किंतु ये अभी 4 हो गई है। चंडमुंड देखो, अपने प्रहार को व्यर्थ जाते देखो और अपने जीवन की क्षणों की उल्टी गणना करना प्रारंभ करो। हमारे मायावी चक्र रोक दिए, जो मृत्यु प्रदान किए बिना नष्ट ही नहीं हो सकते। उन्हें हमारी ही सेना पर लक्षित कर दिया इस देवी ने। बस इतनी ही शक्ति है तुम दोनों में। यही थे तुम्हारे सबसे शक्तिशाली आयुध शस्त्र। माँ ने सर्वथा उचित किया, इनके चक्रों से ही इनके सारे असुरों का वध कर दिया। असुरों का तो स्वभाव ही ऐसा है भैया। सत्य यदि उनके समक्ष आकर स्वयं कहे कि वो सत्य है, तब भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे ये। उसे भी अपनी अहंकार की कालिमा से ढकने का प्रयास करेंगे ये, और जिसका परिणाम सदा इनका विनाश ही होगा। माता ने तो ये प्रहार बड़ी ही सरलता से डाल दी, किंतु मैं निश्चित तभी होगा जब माता इन दोनों भ्राताओं चंड और मुंड का वध करेंगे। भ्राता मुंड। हाँ भ्राता। मूर्खों, ये बालकों की क्रीड़ा करोगे मेरे साथ? बालकों की क्रीड़ा तो अब तक हो रही थी देवी। अब तुम चंड मुंड की प्रचंड विद्युत शक्ति का सामना करोगी। अपना जाल बुनेंगे मेरे चारों ओर। शीघ्र इनका ये भ्रम भी भंग होगा। अभी हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कहाँ हो देवी? चंडमुंड, देखो अपने शस्त्रों को नष्ट होते देखो।
बढ़ाइए भ्राता मुंड। ठीक है भ्राता। अपनी गति और बढ़ाओ भ्राता मुंड, थका दो इस देवी को। भ्राता चंड, उचित सुझाव है तुम्हारा। लो, मैंने और तेज कर दी अपनी गति। अब तो माँ काली को देखने में भी असमर्थ हूँ। चंड और मुंड बहुत तीव्र गति से उनके चारों ओर घूमकर उन पर खड़ग प्रहार कर रहे हैं, और वो भी उतनी ही तीव्र गति से उनके वो खड़ग नष्ट कर रही हैं। वो मूर्ख चंड और मुंड अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे। वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं भैया? यही गणेश कि माँ तो इन दोनों के साथ क्रीड़ा कर रही है, जिसके उपरांत जितनी तीव्रता से माँ का क्रोध जागृत होगा उतनी ही अधिक दुर्दशा होगी इन दोनों की। चंड मुंड, अब तुम्हारी कुछ ही सांस शेष, तुम्हारा अंत निश्चित। क्या हुआ देवी? हमारे प्रहार संभाल नहीं पा रही हो क्या? अरे वो संभालेगी भी कैसे भ्राता चंड? अकेली नारी इतने प्रचंड प्रहारों का सामना कैसे कर सकती है? हे नारी, हम तो अनंत काल तक इसी प्रकार प्रहार कर सकते हैं, पर तुम अवश्य थक जाओगी। तुम्हारे कोमल कोमल हाथ उठने से मना कर देंगे, तब तुम अपना शीश झुकाने में विवश हो जाओगी। तुम पर अनेकों प्रहार कर तुम्हें छत विछत कर देंगे। हाँ, फिर हम अपना समस्त ध्यान उस देवी कौशिकी पर केंद्रित करेंगे। इतने अपमानजनक शब्द मेरे और देवी कौशिकी के प्रति, इन दोनों की दुष्टता चरम पर पहुंचकर मेरे क्रोध में वृद्धि कर रही। किंतु तुम चिंता मत करो, देवी कौशिकी के साथ हम ऐसा भयंकर व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, उस सुंदर देवी को खींचते हुए अवश्य ले जाएंगे, किंतु अत्यंत प्रेम के साथ। शुंभ के लिए नहीं, उसे अपने लिए लेके जाएंगे। बस अब प्रतीत होता है अपने इन दुर्वचनों से अपने भाग्य के पट बंद कर लिए हैं इन दोनों ने। अब तो एक ही घटना शेष है इनके जीवन में, इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु। अब इन दोनों के पापों की गागर भर चुकी। क्या हुआ देवी? हाथ क्यों झुका लिए? क्या अपनी पराजय स्वीकार कर ली क्या? हमारा अंत करोगी, यही कहा था ना तुमने। अब देखो, हम करेंगे तुम्हारा अंत। अरे ये क्या हुआ? माँ काली कहाँ चली गई? भ्राता मुंड, वहाँ कुछ घटित हुआ है। हाँ भ्राता चंड, वो देवी अब दिखाई नहीं दे रही है। हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। उचित है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी गति धीमी करनी पड़ेगी। भ्राता मुंड, वो देवी कहाँ चली गई? लगता है भाग गई। चंड मुंड! हाँ? भ्राता मुंड, ये तो यहाँ है। हाँ भ्राता चंड, देख रहा हूं मैं, ये हमसे भी ऊपर पहुंच गई है। भागना तो अब तुम्हें चाहिए मूर्खों। ये तो अत्यंत विकराल प्रतीत हो रही है भ्राता मुंड। हाँ भ्राता चंड, ये क्या करने जा रही है?
किंतु अब तो तुम्हारे भागने का भी कोई लाभ नहीं। भ्रातामुंड, इसका स्वर तो अत्यंत भयावना है। अब हम क्या करें? मैंने कहा था ना, अंततः माँ इनकी बड़ी दुर्दशा करेंगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम देवी? मुक्त करो मुझे। ये तो मुझे उठा क्यों रही हो? क्यों उठा रही हो मुझे? क्या करोगी मेरे साथ? छोड़ो मुझे। मेरा तो मन था कि माँ विद्युत रेखाओं को एक सूत्र में गूंथ दे। चंड और मुंड को एक दूसरे से टकराते देख बहुत आनंद आएगा मुझे। तुम्हें तीव्र गति से घूमकर वार करने में बहुत आनंद आ रहा था ना? तो लो, अब और गति देती हूँ तुम्हें। अब और तीव्रता से घूमो। प्रतीत होता है माँ को तुम्हारा सुझाव भा गया है गणेश। माँ ने दोनों रेखाओं को इस प्रकार एक साथ गूंथ दिया है जैसे प्रतीत होता है किसी के केशों की चोटी। हाँ भैया। ये इस प्रकार विद्युत से कैसे प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि माता ने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। इसलिए चंड सीधे मुख है और मुंड उल्टे मुख। विपरीत विद्युत ऊर्जाओं के एक साथ आने से विद्युत ऊर्जा के प्रवाह में एक तरात्म स्थापित हो गया है और ये विद्युत भली भांति निरंतर प्रवाहित होती रहेगी और ये दोनों भी इसी प्रकार अपनी ही ऊर्जा से प्रभावित होते रहेंगे। जैसे ही हम उस स्त्री के निकट पहुंचेंगे, हम उसे एक अंतिम चेतावनी देंगे। जो उसके लिए समर्पण कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अवसर होगा। मैं तुम दोनों को अंतिम चेतावनी देती हूँ। देवी कौशिकी के समक्ष समर्पण करो, उनकी शरण में आ जाओ। क्षमा मांगे, समर्पण करें, वो भी हम। वो भी एक नारी से? हमसे तो क्षमा अब तुम मांगोगी। अपना अंतिम अवसर भी गवा दिया इन दोनों ने। बस उसके लिए ये अंतिम अवसर होगा। उसके बाद हम नहीं, हमारे बाण बात करेंगे। हमारे बाण बात करेंगे। बाण बात ये क्या कर दिया देवी? हमें अपने ही बाणों से भेद दिया। बहुत पीड़ा हो रही है। उस पर बाणों की ऐसी बौछार करेंगे कि वो उनसे आहत होकर लहूलुहान हो जाएगी। वो चीत्कार करेगी, हमारे बाणों के बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त प्रयास करेगी।
अपने कोमल कोमल हाथों से अपने बाणों को हटाने का प्रयत्न करेगी, तब मैं और चंड उसे अपने विद्युत पाश फेंक कर बंदी बना लेंगे। अब अपने पाश से बंदी बनाऊंगी तुम्हें। अरे ये पाश तो हमें और कष्ट दे रहा है, हमारे घाव बढ़ा रहा है। छोड़ दो हमें, और कोई भूल नहीं करेंगे हम। हमें जाने दो, हमें जाने दो। भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहां तक आएगी। मैं उसके केश थाम लूंगा। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांधकर खींचते हुए आपके समक्ष ले आएंगे। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। नारी शक्ति को दुत्कारते थे ना तुम, किंतु देखा कैसे एक नारी ने ये दुर्दशा की है तुम्हारी। किंतु तुम तो क्षमा योग्य भी नहीं। उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर अपने दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी।
देवी काली, तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम संसार में देवी चामुंडा के नाम से भी जानी जाओगी और समस्त संसार देवी चामुंडा की पूजा करेगा।